भव्य राम मंदिर के लिए शिक्षा मंत्री का अनुभव। शिक्षा मंत्री ने भी खाई कार सेवा में लाठी। ठिठुरती सर्द रात में 100 किलोमीटर तक जंगलों में चले पैदल। भैंसों के तबेले में बिताई रात। भैंसों के बर्तन में खाए चावल पकाकर। शिक्षा मंत्री ने सुनाई अपनी आप बीती। बोले, मैं बहुत सौभाग्यशाली। भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी दोपहर 12:29 से शुरू होने जा रही है। ऐसे में देश भर में खुशी का माहौल है। जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन अतीत के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिन्हें देखकर आत्मा सिहर उठती है। ये राह कितनी कष्टदायक थी, इसका एहसास केवल उसी को हो सकता है जो स्वयं इस राह पर चला हो। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। उन्होंने दैनिक सवेरा के साथ एक विशेष मुलाकात में अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि जब उनकी उम्र 30 साल की थी, वो एक साधारण से दुकानदार हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने साध्वी ऋतंभरा का भाषण सुना और इस कदर प्रभावित हो गए कि कार सेवा के लिए घर से अयोध्या के लिए निकल पड़े। फिर उनका सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा, आइए जानते हैं। नहीं, देखिए 22 को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए आप उस दिन ना आए। कुछ किसी खास को निमंत्रण दिया गया नहीं देखा, अभी मेरी नॉलेज में यहाँ नहीं है लेकिन अभी 22 को नहीं है। 22 को तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी सभी नहीं दिया, तो हम नहीं उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे एक समय निश्चित होगा, सरकार की तरफ सरकार भी एक कर रही कि यहाँ से कितने लोग जाएंगे, तो उसमें भी प्रयास रहेगा कि उसमें जाए, और नहीं तो फिर उसके बाद जाएंगे, निश्चित तौर से जाएंगे 100%। पहले 1987-88 की बात है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन काफ़ी जोर पे था, और मैं उस टाइम दुकान करता था, और मेरे जो पड़ोस में था वो इस आंदोलन से जुड़ा था, महिपाल रोहिल्ला। उसके साथ ही अशोक वालिया था और कुछ लोग कार्यकर्ता थे, वो जुड़े थे, मेरे भी अच्छे मित्र थे वो। तो उनके साथ साथ जुड़ के मैं भी उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा आना जाना था उसमें, और कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी दे तो मैं कर भी देता था उसको। वो बार बार मुझे कह देगा युद्ध चलना, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था उस टाइम। पहले महसूस कर रहे हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि भाई हमारे टाइम में राम मंदिर बन लगा। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जीवन में जो किसी चीज़ के लिए कोई संघर्ष करते हैं और वो उनके ही जीवन में पूरा होता है। हालांकि हमारा संघर्ष वैसा संघर्ष नहीं है, देखिए हम तो केवल वहाँ गए हैं, पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसी पे लगा दिया, उन्होंने पूरा जीवन इसके लिए ही जिए जो लोग। तो सिंघल साहब हैं, उन्होंने इतना बड़ा पूरे देश में आंदोलन किया, अशोक सिंघल जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उन्होंने इतना प्रयास किया उन्होंने, और उन जैसे ही हजारों लोग और हैं जिन्होंने इतना ही प्रयास किया। संत महात्मा भी हैं, और जिस प्रकार का वहाँ माहौल था, भक्ति भाव जिस प्रकार का था, भगवान राम के बारे में जिस प्रकार का एक उगड़ा, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मतलब संघर्ष किया। तो उनको तो और भी ज़्यादा इस बात खुशी तो सभी को है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसका जितना संघर्ष है उसमें उतनी ज़्यादा खुशी भी होती है, भावनात्मक वो था। तो जब सुबह हुई तो ये सारा काम जो लाठीचार्ज हो रहा है ये अंधेरे में गया सारा कुछ काम, तब तक मतलब प्रकाश नहीं होता था, तो सूर्य निकला था तब तक, तो ये सारा कुछ पहले ही लिया था अंधेरे में ही बिल्कुल। और जब काफ़ी बड़ा पुल है वो, अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितना 500 मीटर का है, 600 का है, 700 मीटर का है, मुझे तो लग गया, पर काफ़ी बड़ा पुल है वो। तो जब हम उस पर रोक दिए, सुबह प्रकाश हो गया, तो हमारे मन में था कि सरयू के दर्शन करो। तो क्योंकि अब तो शायद आप ऐसा अनुभव नहीं करने के, लेकिन उस टाइम जो अनुभव था सरयू को देखने का वो अलग ही था। तो जैसे मैं चल रहा था तो सरयू पे मैं हाथ धर के बड़ा मैं भावुक था उस टाइम कि भाई हम यहाँ आए तो उसको दर्शन करें। तो उसी टाइम कोई पुलिस वाला आया और उसने मेरी खूनी पे यहाँ लाठी मारी। वो मतलब रोज आना मुझे याद कराती रहती थी कि जब रात को सोते थे सर्दी लगती थी, वो पूरी अकड़ जाती। तो एक मेरे भी लगी थी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कहीं कहीं लगी 20, 30, 50 भी लगी, कुछ लोगों को मुझे कह रहे हैं कि लाठी लगी थी। तो फिर उसके बाद जो 92 बड़ा था, 92 वाले में मैं गया था और मैं वहीं था। और जिन लोगों ने जो आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ रखा, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो लोग वहाँ ढांचे के ऊपर चढ़े थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे मैं यहाँ खड़ा, मेरे से 5 फुट की दूरी पे थे, मतलब सब लोग खड़े थे, वो बीच में खड़े थे। अब एग्जैक्ट तो मेरे संख्या याद नहीं, 10 थे या 12 थे लोग मेरे सामने वो खड़े थे, और हम वहीं बिल्कुल उनके साथ खड़े थे। मेरे सामने ही हमने देखा कि उनको तिलक किया गया, और सारा कुछ हमने अपने आंखों से होते देखा।
हालांकि उस टाइम जो बड़ी लीडरशिप थी वो कह रही थी कि भाई किसी ने भी कुछ भी कानून का उल्लंघन नहीं करना, हम प्रतीकात्मक कार्य सेवा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो उस सारे भाषण के चलते उसी टाइम वो लड़के वहां से दौड़ दिए, और वो इतने ट्रेंड थे लड़के कि वो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी लगे नहीं है उनको कि वहां से दौड़ के वो तारों के ऊपर से भी निकल गए, आगे सारे बैरियर तोड़ते वो 10 मिनट में उसके गुंबद तक पहुंच गए थे। और उसके बाद तो फिर सारी व्यवस्था फैल गई, सारे के सारे लोग तोड़ तोड़ के अंदर चले गए, और 2 गुंबद तोड़ दिए थे उसका जो तीसरा गुंबद था उसको काफ़ी टाइम लगा तोड़ने में। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जनता चली गई, वो टूटा नहीं ऊपर से, लोगों ने नीचे से उसकी ईंटें निकाल दी ऐसे सी, मतलब एक व्यक्ति ने कोशिश की, एक ईंट निकली, किसी 2 निकली, तोड़ दिया, और वो गुंबद ऊपर से नीचे गिरा। और जब वो गुंबद गिरा तो काफ़ी लोगों को उससे चोट भी लगी। तो इस प्रकार के थे। लेकिन मैं उसी टाइम जुड़े थे, राजनीति में आए थे, संघ में नहीं, बस मैं देखिए इस आंदोलन से ही प्रभावित हो यार। विशेष तौर से आप ये देखोगे साध्वी वीरतंबरा का भाषण सुनने से ज़्यादा मैं जुड़ा उस समय ना मैं राजनीति में था ना कहीं था। लेकिन मैं नहीं, जब 92 में गया तब तो मैं बीजेपी का चुनाव लड़ दिया था। लेकिन जब स्टार्टिंग थी ना, जब मैं 1990 में गया, तब मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, ना मेरा किसी पार्टी से संबंध था। तो लाठीचार्ज में तो 90 की बात बता रहे हैं ये? हाँ, पहली बात, ये 90 की बात। हाँ सर, अब आपका संघर्ष जो आई थी जगाधरी, और मैंने उनका भाषण सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मैं इतना प्रभावित होया, और मेरा जो दिमागी तौर से जो एक सोच थी वो क्लियर रहेगी कि भी राम मंदिर क्यों बनना चाहिए। तो उसके बाद मैं गया और मैंने वहाँ उस टाइम फार्म भरे दे रहे थे, और मैंने उसका फार्म उससे कहा कि फार्म दे, मैं जाऊँगा, आप चाहे कोई भी ना जाए तब भी जाऊँगा मैं। और मैं फिर उसमें गया, और यहाँ से हम अम्बाड़ा गए। अम्बाड़ा हमारी एक वाहिनी बनाई, उसमें 51 जो कार सेवक थे एक वाहिनी में थे, और अपने यहाँ से संजय हैं बैंक में, वो हमारे प्रमुख थे। और हमें ये कहा था कि अगर कहीं पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आप गिरफ्तारी दे दियो। तो हमारे वैसे मैक्सिमम लोग जो थे वो कानपुर गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन हम 16 लोग ऐसे थे जो वहाँ से दौड़ गए, हम ट्रेन में बैठ लिए। तो वहाँ से हम लखनऊ गए, लखनऊ से फिर हमें कहीं लेके गया, जो वहाँ लोग थे जो विश्व हिंदू के कार्यकर्ता थे, वो मुझे कहीं एक जगह लेके गए, और अगले दिन उन्होंने हमें ट्रेन में फिर बिठा दिया। तो ट्रेन में बैठ के जब हम बाहर निकले तो दोबारा फिर पुलिस ने वो ट्रेन को घेर लिया, और उसमें सब कार सेवकों को नीचे उतार लिया, हम भी नीचे उतर गए। लेकिन बाद में जब ट्रेन चली तो फिर हम दौड़ के उसमें ट्रेन में चढ़ गए। उन 16 में से 5 वहाँ गिरफ्तार कर लिए, 11 लोग जो थे वहाँ से चले गए। उसमें से एक स्थान कहीं मणका मणकी है, मेरे याद ध्यान ऐसा आ गया, यही नाम है, मणका मणकी से जगह थी। तो वहाँ जाके चेन पुलिंग कर दी, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में थे फिर भी कार सेवक उसमें, और उसमें जो 250-300 कार सेवक थे वो सारे वहाँ से उतर लिए, और वहाँ से हम पैदल गए। मेरा अनुमान है कि शायद कम से कम वहाँ से 60-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर होगा, अभी एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, पर जो चले उसके अनुमान कह रहा मैं 60 किलोमीटर से ज़्यादा होगा जो वहाँ। तो वहाँ से पैदल चले, लेकिन गाँव वालों ने बड़ा सम्मान किया, खाना भी उन्हें मरते खिलाया, और ऐसे ही छुपते, क्योंकि उस टाइम बहुत सख्ताई थी, मुलायम सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे, और सारी उसमें उन्होंने ढूंढने के लिए पुलिस भी लगा रखी थी और कैमरे भी लगा रखे थे सारी जगह, रात को भी लाइटें, सर्च लाइटें लगा रखी थी। तो हम बिल्कुल छुपते छिपाते वहाँ से गए, लेकिन भोजन बाजन की व्यवस्था जो थी वो गाँव वालों ने हमारी करते रहे थे। हम एक जंगल था उसमें रुके रात को फिर किसी ने कहा कि भाई नहीं पुलिस आएगी, हम रात को ही वहाँ से दौड़ दी, सारी रात हम चलते रहे। तो फिर आगे जाके आगे में एक ऐसी जो सरयू के पास ही था, उस पर जाके हम रुके, और बहुत सर्दी थी वहाँ, मतलब हालांकि हम इस प्रकार के कोई कपड़े भी नहीं लेके गए थे कि इसके सामना कर सकें, बहुत सर्दी भी लगी वहाँ। और उसके बाद फिर जब वहाँ पुलिस ने घेर लिए दोबारा, चारों तरफ पुलिस थी हमारे, और हम घेर लिए। तो हमारे में से जो सीनियर लोग थे उन्होंने उससे बात की, मेरी उम्र उस टाइम 30 साल थी जिस टाइम की बात है ये। तो हम हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने जाके बात की पुलिस के साथ कि हम बातचीत कर लें, हम गिरफ्तारी दे देंगे। तो हम अलग बैठ के बातचीत की, तो जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि जो नौजवान लड़के हैं वो दौड़ दो, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो सारे गिरफ्तारी दे दो। तो हम बिल्कुल नौजवान थे, तो हम तो वहाँ से दौड़ गए और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो वहाँ से निकल के हमें एक जगह उस टाइम तो नहीं पता था हमें कहाँ है, लेकिन हम अयोध्या के पास ही थे, 5-4 किलोमीटर भी था। तो किसी का भैंसों का एक वो था, भैंस से पड़ा रखी थी उसने, वहाँ डेरा था बना रखा था, उसमें रात को रुके, उसकी कुड़ पे ही
जो एक भैंसों का तबेला उसमें ही रुके हम रात। ठीक है, बड़े और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमारे में से एक कार से जो था वो बिल्कुल ऐसा ही बनाया कि जैसे उस साइड के लोग रहते हैं, कपड़ा लपेट के ना, परना लपेट के और अपने कपड़े निकाल के केवल बनियान डाल के, उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी, वो बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा वहाँ का व्यक्ति हो। और वो चावल लेके आया, वो चावल हमने उस बाल्टी में पकाए जिसमें भैंसों को पानी पिलाते थे, और उसमें थोड़ा हाथ नमक डाल लिया, बस वही था, नमक डालने चावल थे, वही हमने रात में खाए। और सुबह जिसका वो वहाँ था तबेला, उसको हमने लेके, अब उससे कहा कि मैं रास्ता बता, क्योंकि रास्ते का मैं कोई पता था, वही आदमी में लेके गया। और सुबह मेरा ख्याल है कि 4 साढ़े 4 बजे पुल के पास पहुंच गए थे, जो जहाँ से अयोध्या में इंटर करते थे। अंदर अयोध्या थी, इस साइड में गाँव था, तो वहाँ पुलिस ने रोक रखे थे सारे, और हम भी वहाँ थे। बाद में एक बार उन्होंने रास्ता खोल दिया, जैसे ही हम दौड़ के आगे गए तो आगे से फिर दोबारा पुलिस ने रोक लिए हम, और फायर भी किया पुलिस ने, और लाठीचार्ज कर दी। तो काफ़ी चोटें लगी लोगों का, सबका, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत पिटाई, और हम वहीं रोक लिए उन्होंने। और उसके बाद जो अंदर की घटनाएं हैं कि हमें बात पता चला कि कोई महात्मा है, वो गाड़ी को लेके, किसी गाड़ी को लेके वो मंदिर तक पहुंच गया, और मंदिर पे जाकर उसने झंडा लहरा दिया, और उसके बाद काफ़ी फायरिंग भी वहाँ हुई और काफ़ी लोग मारे गए। ये जो कोठारी बंधु हैं, इनके बारे में बाद में जब हम गए, उन लोगों ने बताया कि ये जगह है, लाल कोठी है शायद, मेरे ख्याल में उसका नाम, तो वहाँ इनको गोली मारी गई। और जो लोगों का कहना, उनका कहना है कि इनके मुंह में राइफल डाल के तब गोली चलाई गई थी, जो उस टाइम बात थी, वो तो इंक्वायरी की बात है क्या कैसे है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में उस टाइम लोग मारे गए थे। हम अयोध्या के बाहर थे पुल पे, हमें वहीं रोक रखे थे, लेकिन बाद में जब सरकार के साथ कोई बातचीत करने के बाद ना, तो हमें फिर छूट मिली अंदर जाने की, और फिर वहाँ से हम अंदर गए, हम दर्शन करके आए, और उसके बाद हमें अरेस्ट करके ना जी उन्होंने ट्रेन में वापस भेज दिया। अब ट्रेन में उसके बाद ही आए, उसके बाद फिर दोबारा एक प्रतीकात्मक कार सेवा की गई। तो दोबारा हम बुलाए गए, मैं दूसरी में भी गया था, उसमें केवल इतना ही था कि सरयू की एक मुट्ठी मिट्टी की उठा के वहाँ डाल ली थी।